हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम यू ऑन माय यूट्यूब चैनल। दिस इज़ विकास गर। स्टूडेंट्स, अब तक हमने पढ़ा बिजनेस के बारे में। फर्स्ट चैप्टर से हमने बिजनेस पढ़ा था। बिजनेस क्या है, उसके एडवांटेज क्या हैं, उसके ऑब्जेक्ट्स क्या हैं, उसके रिस्क क्या हैं। नाउ द चैप्टर नंबर सेकंड, फॉर्म्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन। फॉर्म्स का मतलब होता है स्टूडेंट्स टाइप, यानी कि जो हम बिजनेस कर रहे हैं वो हम किस किस टाइप में कर सकते हैं। देखिए, बिजनेस जो हम कर सकते हैं वो सोल प्रोप्राइटर में, ज्वाइंट हिंदू फैमिली बिजनेस, पार्टनरशिप, कोऑपरेटिव सोसाइटी, ज्वाइंट स्टॉक कंपनी। इनको हम वन बाय वन डिस्कस करेंगे स्टूडेंट्स। तो हम आज इस वीडियो में सोल प्रोप्राइटरशिप के बारे में डिस्कस करेंगे। सोल प्रोप्राइटरशिप क्या है, इसकी फीचर्स क्या हैं, एडवांटेज क्या हैं, डिसएडवांटेज क्या हैं। राइट स्टूडेंट्स, नाउ देखिए सोल प्रोप्राइटरशिप। स्टूडेंट्स, सोल का मतलब होता है सिंगल, प्रोप्राइटरशिप का मतलब होता है ओनर, यानी कि सिंगल ओनर। देखिए स्टूडेंट्स, इसके मीनिंग में ही अगर हम इसका मीनिंग बहुत अच्छे से कर लें तो इसके मीनिंग से ही हम फीचर बहुत आसानी से कर सकते हैं, इसकी मेरिट्स भी कर सकते हैं और डीमेरिट्स भी कर सकते हैं। तो देखिए स्टूडेंट्स, सिंगल ओनर, सिंगल ओनर का मतलब ये होता है कि जो बिजनेस सिंगल ओनर द्वारा किया जाए, यानी कि उसमें ना उसका कोई पार्टनर हो, ना कोई उसका साथ देने वाला हो फैमिली में से, तो वो सोल प्रोप्राइटरशिप कहलाती है। वही सारा पैसा लगाता है, यानी कि वही कैपिटल इन्वेस्ट करता है। जितना भी प्रॉफिट होगा वो भी उसी का होगा, जितना लॉस होगा वो भी उसी का होगा। वही सारे डिसीजन लेगा, वही उसको कंट्रोल करेगा, वही परचेज करेगा, सारा सामान वही सेल करेगा। राइट स्टूडेंट्स, तो हम उसको सिंगल प्रोप्राइटरशिप या सिंगल ओनरशिप बोलते हैं। सिंगल ट्रेडर भी इसको हम बोलते हैं, यानी कि जो हमारे पास शॉप्स होती हैं, मोस्टली शॉप्स हमारी सोल प्रोप्राइटरशिप ही होती हैं। तो देखिए, अब हम इसका मीनिंग क्लियर कर लेते हैं। सोल ट्रेड इज दैट फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन विच इज एस्टेब्लिश्ड बाय अ सिंगल इंडिविजुअल। यानी मैंने अभी आपको यही बताया, तो ये कह रहा है बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन का सिंगल जो ट्रेड है वो वैसा है जो सिंगल पर्सन द्वारा, सिंगल इंडिविजुअल द्वारा इस्टेब्लिश किया जाता है। ही इन्वेस्टेड द कैपिटल, वही सारा पैसा लगाता है। ही मैनेज, वही मैनेज करता है। एंड डायरेक्टली हिमसेल्फ बाय यूजिंग हिज इमेजिनिटी एंड इट सेल्फ रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रॉफिट एंड लॉस। यानी कि जो वो कैपिटल लगाता है वो मैनेज करता है, वो उसको उसमें डिसीजन लेता है, उससे जो भी प्रॉफिट या लॉस होता है वो किसी के में भी डिवाइड नहीं होता। प्रॉफिट होगा तो भी वही सारा लेगा और लॉस होगा तो भी वही सारा सहन करेगा, वही बियर करेगा। तो ये सिंगल प्रोप्राइटरशिप है। राइट स्टूडेंट्स, एक बार फिर से बता देता हूं, यानी सिंगल प्रोप्राइटरशिप इज दैट प्रोप्राइटरशिप या दैट इज ओनरशिप विच इज इन्वेस्टेड द कैपिटल बाय द सिंगल ओनर। ही मैनेज एंड ही बियर द प्रॉफिट और लॉस। राइट स्टूडेंट्स, नेक्स्ट बनाते हैं इसकी फीचर्स। देखिए, फीचर्स आप अच्छे से समझिएगा, इसी से हमारे मेरिट्स भी यानी कि एडवांटेज भी, और इसी से हमारी डीमेरिट्स निकल के आ जाएंगे। सबसे पहले इसने बताया सिंगल ओनरशिप। अभी मैंने आपको डिस्कस किया था कि इसके मीनिंग से ही सारी फीचर्स निकल जाएंगी और एडवांटेज डिसएडवांटेज यहीं से निकल जाएंगे। तो अभी हमने इसका मीनिंग पढ़ा, तो उसमें देखिए सिंगल ओनरशिप, यानी मैंने आपको पहले भी बताया था, फीचर्स किसी भी चीज़ की वो होती हैं जो हम उसके बारे में जानते हैं। यानी जैसे अभी मैंने आपको सोल प्रोप्राइटर के बारे में बताया, वही सिंगल पर्सन जो है उसको स्टार्ट करता है बिजनेस को, वही कैपिटल लगाता है, वही सारा प्रॉफिट लॉस लेता है, वही मैनेज करता है, वही क्विक डिसीजन लेता है। तो सारे फीचर्स यही आ जाएंगे। अब देखिए, इसने बताया सिंगल ओनरशिप। अभी आपको डिस्कस किया था, इट मीन दैट ही इज सिंगल ओनर ऑफ ऑल द असेट्स एंड रिसोर्सेज ऑफ द बिजनेस। यानी कि जो बिजनेस के असेट्स होती हैं, जितने भी रिसोर्सेज होते हैं बिजनेस के, वो सभी सिंगल पर्सन के होते हैं, सिंगल ओनर के होते हैं। फॉर्मेशन एंड क्लोजर। देखिए, फॉर्मेशन और क्लोजर का मतलब क्या था स्टूडेंट्स, आपको पता है सिंगल ओनरशिप में देयर विल बी नो नीड टू एनी फॉर्मेलिटीज टू स्टार्ट द बिजनेस एक्सेप्ट सम केसेस। यानी कि जब हम बिजनेस को स्टार्ट करते हैं तो हमें कुछ एक आध बिजनेस को छोड़कर जिसमें लाइसेंस की जरूरत होती है, जैसे कोई केमिस्ट शॉप हम करना चाहते हैं, इन या कोई भी हम शराब की दुकान करना चाहते हैं, तो इनको छोड़कर इनमें लाइसेंस की जरूरत होती है। नहीं तो किसी भी कोई रजिस्ट्रेशन की कोई नीड नहीं होती, कोई रजिस्ट्रेशन की कोई जरूरत नहीं होती। राइट स्टूडेंट्स, तो इजी फॉर्मेशन है एंड इजी क्लोजर है। क्लोजर का मतलब होता है बंद करना। जब आपका अगर बिजनेस नहीं चलता तो कोई फॉर्मेलिटी करने की जरूरत नहीं होती, आप इसको कभी भी इस्टेब्लिश कर सकते हो, कभी भी आप इसको बंद कर सकते हो। नेक्स्ट आता है स्टूडेंट्स, नो सेपरेट लीगल एंटिटी इन द आइज ऑफ लॉ। यानी देखिए स्टूडेंट्स, हमने अकाउंट्स में पढ़ा था कि जो बिजनेस और बिजनेसमैन है वो अलग होता है, और जो हम अकाउंट्स प्रिपेयर करते हैं वो अकाउंट्स के ही करते हैं। बट देखिए, सोल प्रोप्राइटरशिप में स्टूडेंट्स, हम जो अकाउंट्स प्रिपेयर करते हैं बिजनेस के ही करते हैं, बट इन द आइज ऑफ लॉ देयर इज नो डिफरेंस
देयर इज नो डिस्टिंक्शन बिटवीन द सोल ट्रेड एंड हिज बिजनेस। जो कानून मानता है सोल ट्रेड को वो एक ही मानता है, यानी कि जो बिजनेस है और जो बिजनेसमैन है वो दोनों एक ही है, क्योंकि हमने इसमें माना जो बिजनेस का है वो बिजनेसमैन का है, जो बिजनेसमैन का है वो बिजनेस का है, क्योंकि इसमें कोई और इसमें नहीं होता है। राइट स्टूडेंट्स, तो नो सेपरेट लीगल एंटिटी। नेक्स्ट वन अनलिमिटेड लायबिलिटी। देखिए स्टूडेंट्स काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट है लायबिलिटी। अनलिमिटेड लायबिलिटी क्या होती है, ये कह रहे स्टूडेंट्स देखिए इन केस ऑफ बिजनेस लॉसेस इफ द बिजनेस असेट्स आर नॉट सफिशिएंट टू मीट ऑल बिजनेस लायबिलिटी द प्रोप्राइटर may have to sell his personal property to pay off his liabilities। यानी स्टूडेंट्स देखिए जब एक जो पर्सन है जो इंडिविजुअल है वो बिजनेस स्टार्ट करता है तो मान लो सपोज करो उसके बिजनेस में ज़्यादा लॉस हो जाता है। अगर हम उसकी टोटल असेट्स की बात करें, टोटल असेट्स उसकी 8 लाख रुपीज़ की हैं। सपोज कीजिए अगर हम सारी असेट्स को जो बिजनेस की हैं सेल भी कर दें तो वो 8 लाख रुपीज़ की हैं, और अगर उसकी लायबिलिटी सपोज कीजिए 10 लाख रुपीज़ की हैं, तो इसका मतलब क्या हुआ कि जो 10 लाख रुपीज़ की लायबिलिटीज है वो उसको सारी पे करनी ही करनी पड़ेंगी। जब उसने सारा अपना बिजनेस सेल कर दिया, जो भी उसकी असेट्स थी वो सेल कर दी, वो 8 लाख रुपीज़ की हुई, तो 2 लाख रुपीज़ वो कहाँ से पे करेगा, वो अपनी पर्सनल असेट्स सेल करके तब वो 2 लाख रुपीज़ पे करेगा। तो इसका मतलब होता है अनलिमिटेड लायबिलिटी। नेक्स्ट पॉइंट है स्टूडेंट्स अनडिवाइडेड रिस्क। नाम से ही पता चल रहा है स्टूडेंट्स द प्रॉफिट और लॉस ऑफ द सोल ट्रेड आर रिलेटेड टू हिज ओनर। यानी जो भी फर्म का प्रॉफिट होता है, जो भी लॉस होता है, वो केवल सिंगल पर्सन का ही होता है। अभी मैंने आपको डिस्कस किया था, यानी कि अगर फर्म में लॉस हो जाता है तो वो कोई भी डिवाइड नहीं किया जा सकता, वो सारा उसी का रहेगा। इसी प्रकार से कोई भी प्रॉफिट होगा तो वो भी डिवाइड नहीं किया जाएगा। राइट स्टूडेंट्स, द प्रॉफिट और लॉस ऑफ द सोल ट्रेड आर रिलेटेड टू द सिंगल ओनर। नेक्स्ट है लैक ऑफ बिजनेस कंटिन्यूटी। यानी स्टूडेंट्स देखिए अगर कोई बंदा बिजनेस कर रहा है, सपोज कीजिए वो बीमार हो गया, उसकी डेथ हो गई, या उसने कोई क्राइम कर दिया, वो जेल चला गया, तो उसके पीछे से उस बिजनेस को कोई नहीं कर सकता क्योंकि वो अकेला ही बंदा बिजनेस कर रहा है। तो दैट इज द लैक ऑफ बिजनेस कंटिन्यूटी। सिंस द ओनर एंड बिजनेस आर सेम, डेथ, इंसैनिटी, इम्पर्चमेंट और बैंकरुप्टी और द सोल ट्रेडर विल कॉज क्लोजर ऑफ द बिजनेस। यानी जो भी इसने ये कारण दिए हैं स्टूडेंट्स, अगर उसकी कोई डेथ हो जाती है, वो कोई क्राइम कर देता है, अगर वो दिवालिया हो जाता है, तो स्टूडेंट्स जितने भी ये कारण हैं वो उसके बिजनेस को बंद करने का कारण बनते हैं। नेक्स्ट है स्टूडेंट्स क्विक डिसीजन। स्टूडेंट्स देखिए मैंने अभी आपको बताया था जो सिंगल प्रोप्राइटर है, जो सोल ट्रेड है, उसका जो सिंगल ओनर होता है, right, and there will be no need to discuss of to any other person when he or she take any decision regarding their business। यानी अगर वो अपने बिजनेस के रिगार्डिंग कोई भी डिसीजन लेता है तो वो कोई बाउंड नहीं है कि किसी से वो डिस्कस करे, वो क्विक डिसीजन ले सकता है, जो उसके मन में आए वो कर सकता है। राइट स्टूडेंट्स, तो ये होगा क्विक डिसीजन। अब आता है स्टूडेंट्स सीक्रेसी। देखिए सीक्रेसी का मतलब होता है हिंदी में गोपनीयता। सीक्रेसी का मतलब क्या होता है, जितनी भी देखिए हर बिजनेस की कुछ ना कुछ सीक्रेट्स होती हैं। राइट, कंपनी के केस में वो हमें जो पब्लिक है उनको बतानी पड़ती है, क्योंकि आपने देखा होगा बैलेंस शीट जो है कंपनी की न्यूज़पेपर में भी पब्लिश की जाती है एज पर कंपनीज एक्ट। बट इन द केस ऑफ सोल ट्रेड देयर विल बी नो नीड टू डिस्कस और टू डिस्क्लोज देयर सीक्रेट्स टू एनीवन। यानी कि देयर इज टू अनदर स्पेशलिटी ऑफ अ सोल ट्रेड विच इज नॉट फाउंड in any other form of business organization, that is secrecy. The information about all the important matters concern the business rest only with the owner and no outside party can take any undue advantage out of it। यानी स्टूडेंट्स देखिए अभी मैंने आपको यही बताया कि जो बिजनेस की सीक्रेट्स होती हैं वो किसी के आगे भी उसको शो करने के लिए बाउंड नहीं है, और जो ओनर है वही उसका जो है राजदार होता है, उसी को सारे बिजनेस के सीक्रेट्स पता होते हैं। तो जो इसकी फीचर्स है वो सीक्रेसी भी रहेगी और ये इसकी एडवांटेज भी आगे जाके बनेगी। राइट स्टूडेंट्स, नेक्स्ट पॉइंट है स्टूडेंट्स पर्सनल कंट्रोल। देखिए अभी वही बात फिर आती है, बार बार सारी फीचर्स में जो है उसके मीनिंग से ही निकल के आती हैं। पर्सनल कंट्रोल, जो सोल ट्रेड है वही उसको कंट्रोल करता है, यानी कि उसमें उसका कोई साथ नहीं देता, यानी कि ना वो किसी की हेल्प लेता है। तो ये कह रहा है कि जो भी बिजनेस करता है वही उसको सारा कंट्रोल करता है। फ्रीडम इन सिलेक्शन ऑफ बिजनेस, यानी कि मैंने अभी आपको बताया कि फॉर्म्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन वो
यानी कि हम किस टाइप का बिजनेस करें। जो सोल ट्रेड करता है वो किसी भी टाइप का बिजनेस कर सकता है, वो उसके लिए फ्री है। वो किसी से सजेशन ले सकता है कि मैं किस चीज़ का बिजनेस करूं। सपोज करो उसको कोई गारमेंट्स का बिजनेस करना है, कोई उसको शूज़ का बिजनेस करना है, उसको कोई और किसी तरह का स्टेशनरी का बिजनेस करना है, कोई ग्रोसरी शॉप का बिजनेस करना है, वो किसी भी टाइप का बिजनेस कर सकता है। ही और शी कैन द फ्री टू चूज द बिजनेस। स्टूडेंट्स, अ सोल ट्रेडर कैन सेलेक्ट एनी ट्रेड एज पर हिज विल, यानी कि वो उसकी टोटली उसकी विल के ऊपर डिपेंड करता है कि वो कौन सा बिजनेस चूज करता है। नेक्स्ट आते हैं स्टूडेंट्स एडवांटेजेस, मेरिट्स या बेनिफिट्स। अभी मैंने आपको बताया जो हमने फीचर्स पढ़ी उन्हीं में से सारे पॉइंट जो हैं ये निकल के आ जाएंगे। क्विक डिसीजन अभी हमने पढ़ा था स्टूडेंट्स फीचर्स में। क्विक डिसीजन में मैंने आपको बताया था कि जब वो कोई बिजनेस का मालिक डिसीजन लेता है तो वो बाउंड नहीं होता कि किसी से वो डिस्कस करे और वो अपने बिजनेस के रिगार्डिंग क्विकली डिसीजन ले लेता है। बेनिफिट ऑफ सीक्रेसी अभी अभी पढ़ा था स्टूडेंट। सीक्रेसी मैंने अभी आपको बताया भी था कि ये बिजनेस का एडवांटेज आगे बनेगा, यानी कि उसको जो अपने अकाउंट जो अपने सीक्रेट्स होते हैं बिजनेस के वो किसी के आगे डिस्क्लोज करने की जरूरत नहीं पड़ती। पर्सनल कंट्रोल भी अभी पढ़ा था स्टूडेंट्स, यानी वो सारा जो बिजनेस के ऊपर है सिंगल पर्सन द्वारा कंट्रोल किया जाता है। इजी फॉर्मेशन भी मैंने आपको पढ़ा था स्टूडेंट्स। फॉर्मेशन एंड क्लोजर में मैंने आपको बताया था कि देयर विल बी नो नीड टू लीगल फॉर्मेलिटी टू स्टार्ट द बिजनेस, यानी कोई रजिस्ट्रेशन की जरूरत नहीं है, कोई किसी भी तरीके की फॉर्मेलिटी की कोई जरूरत नहीं है। फ्लेक्सिबिलिटी का मतलब होता है स्टूडेंट्स चेंज करना, यानी अगर वो बिजनेस अपना चाहे तो कभी भी चेंज कर सकता है। चेंज करने का मतलब स्टूडेंट्स देखिए, आज उसने सपोज कीजिए ग्रोसरी शॉप या किराने की दुकान का काम किया और सपोज कीजिए उसका काम नहीं चला, यानी कि उसका जो बिजनेस था वो रन नहीं कर पाया, ज़्यादा प्रॉफिट नहीं हो रहे थे। तब उसके माइंड में आया कि मैं स्टेशनरी का बिजनेस कर लेता हूँ, बुक शॉप ओपन कर लेता हूँ, तो ही और शी कैन चेंज, यानी वो फ्लेक्सिबल है, उसको कोई फॉर्मेलिटी की जरूरत नहीं है। नेक्स्ट है स्टूडेंट्स डायरेक्ट मोटिवेशन। डायरेक्ट मोटिवेशन में भी मैंने आपको बताया था स्टूडेंट्स कि जितना भी प्रॉफिट या लॉस होता है वो अकेले सिंगल ओनर का होता है। तो देखिए जितना ज़्यादा प्रॉफिट होगा वो उस प्रॉफिट से डायरेक्ट मोटिवेट होगा, यानी जितना प्रॉफिट होगा उतना ही वो ज़्यादा मेहनत करेगा जिससे कि वो मोटिवेट होगा। अब आते हैं स्टूडेंट्स इसकी डिसएडवांटेजेस यानी लिमिटेशन या डीमेरिट्स, इसकी हानियाँ। अनलिमिटेड लायबिलिटी मैंने अभी डिस्कस किया था, अगर बिजनेस की लायबिलिटी उसकी असेट से ज़्यादा बढ़ जाती हैं तो जो मालिक है, जो ऑनर है उस बिजनेस का, वो उस लायबिलिटीज़ को पे करने के लिए लायबल होगा, यानी कि चाहे उसको अपनी पर्सनल असेट्स ही क्यों ना सेल करनी पड़े। लिमिटेड सोर्सेज या रिसोर्सेज ऑफ कैपिटल, देखिए इसका मतलब क्या होता है स्टूडेंट, जो एक सिंगल पर्सन कैपिटल इन्वेस्ट करता है वो अपनी एक लिमिटेड रिसोर्सेज तक ही कैपिटल को इन्वेस्ट करेगा, यानी कि उसके पास जितना पैसा होगा उतना ही लगा पाएगा, या फिर ज़्यादा से ज़्यादा वो बैंक से लोन लेगा या किसी और बंदे से लोन लेगा, तो उसकी भी एक कैपेसिटी होगी, वो उस कैपेसिटी तक ही उस कैपिटल को इन्वेस्ट कर पाएगा। अनबैलेंस्ड मैनेजमेंट, देखिए अभी मैंने आपको बताया कि एक बंदा ही सारे काम करता है, वही कैपिटल इन्वेस्ट करता है, वही कंट्रोल करता है, वही परचेज करता है, वही सेल करता है, वही प्रॉफिट लेता है, वही लॉस बियर करता है। तो यानी हम ये मानकर चलते हैं एक बंदे के अंदर इतनी क्वालिटी नहीं हो सकती कि वो सारे काम को खुद कर ले, जबकि कंपनी में हम देखते हैं कि हम अपने काम को डिवाइड कर देते हैं। सेल एक बंदा अलग करता है, परचेज अलग करता है, प्रोडक्शन अलग करता है, तो हम क्या करते हैं उनकी एबिलिटी के अकॉर्डिंग उस काम को डिवाइड कर देते हैं। बट इन द सोल ट्रेड ऑल वर्क्स डन थ्रू अ सिंगल पर्सन, तो ये कहता है अनबैलेंस्ड मैनेजमेंट हो जाती है। और लिमिटेड लाइफ ऑफ बिजनेस, अभी मैंने आपको बताया था जब फीचर्स की थी कि जो बिजनेस का मालिक है वो अगर वो बीमार हो जाता है, उसकी कोई डेथ हो जाती है या कोई क्राइम कर देता है, तो वो उसको बिजनेस को क्लोजर होने का कारण बनता है। तो यही बात इसने बताया कि जो बिजनेस की लाइफ है वो एक लिमिटेड टाइम तक है, क्योंकि अगर वो बंदा नॉर्मली भी काम करता है तो जब तक वो जीवित रहेगा तब तक ही वो काम कर पाएगा। अब हो सकता है वो किसी बहुत कम केसेस में होता है कि जो उसके बच्चे होते हैं वो उस बिजनेस को कैरी कर लेते हैं या संभाल लेते हैं। अगर हो सकता है अगर उसके बच्चे किसी और बिजनेस में हैं या किसी और सर्विसेज में हैं तो उस बिजनेस को कोई कंटिन्यू नहीं कर पाता और जो उस बिजनेस की लाइफ है वो लिमिटेड रहेगी। तो स्टूडेंट सोल ट्रेड में हमें केवल इतना ही करना है, इसका मीनिंग हमने किया, फीचर्स किया, एडवांटेज की और लिमिटेशंस की। आने वाली वीडियो में हम जो अदर फॉर्म्स ऑफ बिजनेस हैं उनको डिस्कस करेंगे। थैंक यू स्टूडेंट्स।